तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज विज्ञान के चैप्टर 3 पर आ गए हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना। तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि ये परमाणु होता क्या है। किसी को पता है परमाणु किसे कहते हैं? तो सबसे पहले भारतीय दार्शनिक या उनको हम वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, जिनका नाम था कणाद। क्या नाम था? कणाद। उन्होंने बताया कि अगर हम किसी पदार्थ को ले लेते हैं, मान लीजिए हम चौक ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? चौक, या मिट्टी का एक कण ले लेते हैं, और उसको अगर हम टुकड़े टुकड़े करते चले जाएं, छोटे छोटे चूरा बनाते चले जाएं, फिर जो सबसे छोटा चूरा मिले फिर उसको भी और तोड़ते जाएं, तो उस हद तक तोड़ते जाएं कि आंखों से ना दिखाई दे, फिर सूक्ष्मदर्शी लगा के जो है, फिर और शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी लगाकर फिर उसको और तोड़ते चले जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि फिर उसको और तोड़ना संभव नहीं होगा। तो उस कण को कहेंगे, जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे कहेंगे परमाणु। कणाद से भी पहले जो है, जो यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने इसको एटम कहा था, परमाणु को। और एटम का मतलब ही होता है जो अविभाज्य हो। क्या हो? जिसे और अधिक तोड़ा ना जा सके। तो भारत में भी यही बात कही गई, जो कणाद ने कहा था वही यूनानी दार्शनिकों ने भी कहा था। तो परमाणु तो आपको पता चला, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। तो परमाणु अविभाज्य है, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। अब इसकी संरचना के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे ये जान लेते हैं। देखो, इस चैप्टर में हमें जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या मिलेंगे। इस पाठ के अंत में आप निम्न चीजें करने में सक्षम हो जाएंगे। क्या क्या चीजें आप सीख लोगे? पहला चीज कि परमाणु के विभिन्न मॉडल का वर्णन करना, कि परमाणु के कितने मॉडल दिए गए थे। मतलब कि पहले किसी ने बताया होगा कि परमाणु किस तरीके का होगा, फिर किस तरीके का होगा, फिर किस तरीके का होगा, है ना। पहले जिसने बताया होगा उसकी कमियां कुछ निकली होगी, तो दूसरे ने अपना एक मॉडल दिया होगा, फिर तीसरे ने दिया होगा, वो जानेंगे। थॉमसन का या फिर थॉमसन का मॉडल जानेंगे, फिर रदरफोर्ड का जानेंगे, फिर नील्स बोर का जानेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कक्षों में जो प्रकीर्णन होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, ये सारी चीजें हमको इसमें जाननी है। तो बारी बारी से देखेंगे। पहले तो परिचय देखते हैं। क्या देखते हैं? परिचय। परिचय परमाणु के बारे में बताया जाएगा कि क्या होता है परमाणु। मैंने थोड़ा सा बताया आपको कि किसी भी पदार्थ का क्या किया जाए, सूक्ष्मतम रूप तक उसको तोड़ते चले जाएं, तोड़ते चले जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसको और तोड़ना संभव नहीं होगा, उसको और तोड़ना संभव नहीं होगा। यहां पर देखो, हाइड्रोजन का एक परमाणु दिखाया जा रहा, दिख रहा आपको? दिख रहा? H लिखा है ना, हाइड्रोजन है, ये इसका नाभिक है। और ये मान लीजिए इसके बाहर एक कक्षा बनी हुई, उसमें कौन घूम रहा था? इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। कौन घूम रहा था? इलेक्ट्रॉन। कैसे घूम रहा था देखा आपने? तो ये तो बाद की बात है ना। कब की बात है? बाद की बात है, जब पता चल गया सबको कि हाँ एक कक्षा में घूमता है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। बीच में क्या है? नाभिक है, और ये हाइड्रोजन का परमाणु है। ये पहले क्या था, इतिहास समझते हैं इसका। तो पहले नंबर पे आ जाते हैं यहां पर, परमाणु जो है वो क्या है। तो यहां पर देखो, परमाणु शब्द जो है यूनानी भाषा का है, और एटम वहां पर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। और एटम का मतलब भी होता है अविभाज्य, जिसको और तोड़ा ना जा सके। ठीक है। और देखो, किसी भी पदार्थ को जब देखो, यहां पर एक ग्राफिक में दिखाया गया है कि कोई पदार्थ है, उसको सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया, बहुत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से, तो 3 तरीके के कण जो है परमाणु के अंदर मिलने की संभावना बनी। पहले 2 ही थे, बाद में जो है न्यूट्रॉन की भी खोज हुई थी। बारी बारी से हम बताएंगे। तो पहला कण है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। किसके अंदर रहते हैं ये? परमाणु के अंदर। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेशित। देखो यहाँ पे माइनस लगा है ना। प्रोटॉन कैसा है? धन आवेशित, प्लस चार्ज है उस पे। और बीच में ग्रीन वाले दिख रहे हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस का है और ना
माइनस का है, तो इसे न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। जो परमाणु होता है उसका जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस चार्ज का होता है, मतलब उस पर धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? ऋण आवेश होता है, और ये बाहर की कक्षाओं में घूमता रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे आया, तो देखो सबसे पहले जो है परमाणु का जो मॉडल दिया वो दिया जे थॉम्सन ने। किसने दिया? जे थॉम्सन ने। उन्होंने, ये तो पता लग गया था कि परमाणु जो है किस आकार में है? गोल आकार में है। किस आकार में है? गोल आकार में है। और उसमें ऋण आवेश भी है और धन आवेश भी है। लेकिन कैसे है, ऋण आवेश कहां पर है, धन आवेश कहां, ये पता नहीं चला था। यहां पर आपके सामने पिक्चर थी जे थॉम्सन की, ठीक है। और कुछ इस तरीके से देखो, ये तरबूज का मॉडल कहा जाता है। कौन सा मॉडल कहा जाता है? तरबूज। तरबूज में देखोगे कुछ बीज है ना ये, और बाकी दल भरा हुआ है ना। तो बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, मतलब कि जो धन आवेश है और जो ऋण आवेश है, तो धन आवेश पूरे पूरे गूदे को धन आवेश मान लिया गया। पूरे पूरे गूदा जो है उसका लाल रंग का, उसको क्या मान लिया? धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन जो है उसी में, जैसे तरबूज के बीज होते हैं उसी तरीके से उसमें भरे हुए हैं, ऐसा इसमें बताया गया। किसके मॉडल में? जे थॉम्सन के मॉडल में। लेकिन इस मॉडल को जो है लोगों ने मान्यता, अन्य वैज्ञानिकों ने जो है इसको माना नहीं। बात यह थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उसमें रहते हैं और परमाणु पूरा उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब कि परमाणु के अंदर प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो समझो उदासीन हो गया। क्या हो गया? मतलब उस पर कोई आवेश ना हो। तो बताया कि परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश तो हैं, लेकिन परमाणु पूरा पूरा परमाणु जो है वो उदासीन है। उदासीन का मतलब ना उसके पास प्लस चार्ज है और ना माइनस चार्ज है। परमाणु के पास ना प्लस चार्ज है ना माइनस है, लेकिन परमाणु के अंदर प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो सारी दिक्कत यही थी कि ये प्लस और माइनस, जैसे बैटरी के दो अगर टर्मिनल हैं, एक तरफ प्लस रहता है एक तरफ माइनस रहता है, दोनों एक साथ रहें और फिर उसमें ब्लास्ट ना हो, ऐसा क्या संभव हो सकता है? दोनों तार अगर बैटरी के छू जाए तो कितना तेज धड़ाम से ब्लास्ट होता है ना। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति कैसी थी, उसी मॉडल को दिखाने की बात हो रही थी। तो पहला बताया किसने? जे थॉम्सन ने बताया कि तरबूज का मॉडल दिया, कहा कि धनावेश पूरे में भरा है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है। बीच बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ ये क्या हो सकता है कि धनावेश हो और उसमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन हो? तो क्या इलेक्ट्रॉन धनावेश के पास रहेगा और डिस्चार्ज नहीं होगा, ब्लास्ट नहीं होगा? हो जाएगा। तो इसका मतलब इनके परमाणु मॉडल को जो है मान्यता फिर नहीं दी गई, वैज्ञानिकों द्वारा इसको गलत सिद्ध कर दिया गया। कहा गया कि जो थॉम्सन का मॉडल है, परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है